अब हमने वहाँ पे देखा था, हमने पार्ट 1 में देखा था, ये है पार्ट 2, इसको हम बोलेंगे पार्ट 2, ये हम लिख दे रहे हूँ पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था किस प्रकार आपने टू बी वर्ब में आंसर देना सीखा था कि क्वेश्चन तो एक रहता है लेकिन आंसर कितने सारे हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं पार्ट 2 में आपको और बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आंसर और दूसरे प्रकार से दिए जा सकते हैं। जैसे कि कुछ आपके आंसर इस प्रकार कहावत के द्वारा भी दे सकते हैं, जैसे वाई इज़ डिसीजन मोर ऑफन कम इन फेवर ऑफ रिच मैन। ये कह रहे हैं वाई इज़ डिसीजन मोर ऑफन कम इन फेवर ऑफ कॉमन मैन इन फेवर ऑफ रिच मैन। ये कह रहे हैं अक्सर जो निर्णय है बड़े लोगों के पक्ष में क्यों आता है, अक्सर जो निर्णय है वो बड़े लोगों के पक्ष में क्यों आता है। तो इसे आप एलेबरेट तो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा तरीका है आंसर देने का, वो ये हो सकता है बिकॉज माइट इज़ राइट, बिकॉज माइट इज़ राइट, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अक्सर देखा होगा कि जो बलवान होते हैं, जो सूरमा होते हैं, जो पहलवान होते हैं, जिनका दबदबा होता है, वो अक्सर किसी भी कार्य को अपने पक्ष में करा लेते हैं। हालांकि ये न्यायपालिका की तौहीन है और न्यायपालिका तो कोई भी निर्णय साक्ष्य के आधार पर देती है, लेकिन एक कहावत में कह सकते हैं और जनरली ऐसी बातें की जाती हैं कि वाई द डिसीजन ऑफन कम्स इन द फेवर ऑफ रिच मैन बिकॉज माइट इज़ राइट, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तीसरा है क्वेश्चन नंबर, हाउ डू यू नो दैट आई लव हर। तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ, तुम्हें कैसे पता। तो सामने वाला बंदा कह रहा है डियर लव एंड कॉफ कुड नॉट बी हिडन। बेटा प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। अगर आप कितने बड़े 30 मार का हो जाओ, अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आपकी नज़रों में साफ नज़र आता है। 2 रोटी कम खाओगे लेकिन एनर्जी वही की वही रहेगी। व्यक्ति जनरली से ज़्यादा खुश रहना सीख जाता है, उसके चेहरे पे ग्लो आने लगता है, ठीक है ना, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जब कोई इस प्रकार का रियलाइज़ करता है तो उसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स समझ में आते हैं। और एक बात बताएं, जिन माता पिता ने तुम्हें पैदा किया है वो सब जानते हैं, तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है बेटा वो सब जानते हैं, उन्हें सब पता है। तुम ये मत समझना तुम कहीं बहुत बड़े 30 मार का हो, उन्हें कुछ पता नहीं है। माता पिता आखिर हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स ही, और जो तुम कर रहे ना वो सब पहले कर चुके, सब किया है उन्होंने। दे हैव ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, दैट इज़ वाई you don't have this type of as supernatural feelings, okay, this is the very general and common feeling and they understand। तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं love and cough could not be hidden, इसका मतलब प्यार और खुशबू छिपाए नहीं छिपते। अगर कहीं खुशबू है क्या उसे छिपा सकते हो कि डब्बे में बंद कर सकते हो, खुशबू होगी तो वो निकल ही आएगी। ठीक है, अगला है why don't people want to learn English at why don't want to people learn English at गाडरवारा but they go to भोपाल and somewhere else। अब ये गाडरवारा अपने शहर का नाम है, छोटा शहर है। हम बोलते हैं why don't people learn English in गाडरवारा but they go outside to learn English। लोग अपने इस शहर में इंग्लिश क्यों नहीं सीखते जबकि वो सीखने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह एक ही हो सकती है कि बिकॉज डिस्टेंस नोइस इंचेंटमेंट टू द व्यूज़, डिस्टेंस नोइस इंचेंटमेंट टू द व्यूज़। इसका मतलब होता है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। कोई भी कहते हैं ना, एक और है घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध, एक कहावत है। घर का अपने बोला घर की मुर्गी दाल बराबर, सेम थिंग। अगर मान लीजिए कोई शहर में आसपास का कोई लड़का कुछ करना चाहता है तो हमारे शहर के लोग ही उसका सपोर्ट नहीं करते, बोलते हैं अरे ये क्या जाने। लेकिन अगर कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई बाहर से आ जाए तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं बड़े शहर से आया है, कुछ तो बात होगी। इसलिए मैं कहता हूँ अपने लोकल के, आपके आसपास जो लोग हैं उनका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, एज अ टीचर आई एडवाइज़ यू दैट यू शुड सपोर्ट द पीपल ऑफ योर सराउंडिंग। ठीक है, और जो ऑनलाइन जो खरीदी का चलन चला है ना, इसे थोड़ा कम करो यार। ऑनलाइन खरीदी का चलन जो चला है इसे कम करो। हमारे आसपास जो दुकानदार बैठे हैं उनसे सेवाएं लीजिए। जो आसपास जो शॉपकीपर्स बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारी सेवाएं वो लेंगे, उनकी सेवाएं आप लीजिए। अब आपने पता चला कि सारी सर्विस ऑनलाइन कर दी तो भैया वो भी ऑनलाइन ले लेंगे, तो फिर आपको क्या फ़ायदा होगा। इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि वह भी आपकी सर्विस नहीं लेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी सर्विस, देखो आप अपना रोज़गार कहाँ करोगे, इन्हीं लोगों के बीच में करने वाले हो ना। जब इन्हीं लोगों के बीच में आप अपना रोज़गार करोगे तो भाई उनकी सेवाएं आप लीजिए, तब वो आपकी सेवाएं लेंगे। अब आप ऑनलाइन सेवाएं ले रहे हैं सारी, आपका बैग आएगा दिल्ली से, तो भाई उसका बच्चा भी दिल्ली की कोचिंग में पढ़ लेगा, फिर तुम्हारे पास क्यों आएगा। ठीक है,
तो एज अ टीचर इट्स माई एडवाइस एंड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट सपोर्ट द पीपल ऑफ योर सराउंडिंग्स, द पीपल ऑफ योर एरिया। ओके, गुड। अगला है, दूसरा है, माई फ्रेंड गेव मी अ चीपेस्ट गिफ्ट सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। मेरे दोस्त ने मुझे घटिया तोहफा दिया, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे घटिया तोहफा दिया, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो ये सोचते हैं, आई थिंक बेगर एंड बोरोवर कुड नॉट बी चूज़र। बेगर एंड बोरोवर कुड नॉट बी चूज़र, इसका मतलब है दान की बछिया के दांत नहीं गिनते। अरे दे दिया जैसा दे दिया, क्या दान दिया है किसी ने, उसमें भी तुम सिलेक्शन करोगे कि कैसा तुम्हें तोहफा चाहिए, कैसा चाहिए। फिर भी किसी ने कहा है, भले ही किसी को कितना ही कीमती तोहफा दे दो, गिफ्ट दे दो, आदमी याद उसी को रखेगा जो उधार लेके मरा है या जिसने उधारी नहीं चुकाई। इसलिए उधारी चुका देना चाहिए, ठीक है। वो नेगेटिव सेंस में याद रखता है आपको, ठीक है। चलो अब हम इसमें आगे चलते हैं। इसमें जब हम आगे चलेंगे तो ये स्टोरी पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये स्टोरी है, ये टू बी वर्ब, जैसा कि मैंने बताया था कि हम टू बी वर्ब पढ़ रहे हैं। इस स्टोरी में बिल्कुल भी इस किताब को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, अगर आप इसे धीरे धीरे पढ़ोगे तो मेरा वादा है आप अंग्रेजी सीख जाओगे। अब देखो इसमें एक एक, पहले इसकी इंग्लिश है, अब जो इंग्लिश है इसकी आपको यहाँ हिंदी लिखना है। कहाँ लिखना है इसकी हिंदी, आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको ये किताब चाहिए तो वह भी मिल जाएगी, नहीं चाहिए किताब तो रहने दो। आप तो इसी में देख देख के आप मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करना सीखो। अब देखो जैसे ये लिखा है सी, सी देखो, सी मतलब देखो, वह है सी, ही इज़ रवि, यहाँ तक देखो, शी, ही इज़ रवि, ही इज़ रवि, वह कौन है, रवि है। नो, नहीं, ही इज़ नॉट रवि, सॉरी मिट गया, सी, ही इज़ रवि, क्या बोल रहा है, सी देखो, शी देखो, वह कौन है, रवि है। सी, क्या बोलेंगे, सी, शी, ही इज़ रवि, वह रवि है। फिर हम बोलेंगे नो, ही, नो नहीं, ही इज़ नॉट रवि, वह रवि नहीं है, ही इज़ नॉट रवि। देन क्या बोलेंगे, फिर हु इज़ ही, फिर वो कौन है, अगर रवि नहीं है तो वो कौन है, हु इज़ ही, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ यंगर ब्रदर ऑफ रवि हु इज़ एज सिमिलर एज रवि। हम कह रहे हैं वह रवि का छोटा भाई है। ही इज़ यंगर ब्रदर ऑफ रवि हु इज़ एज सिमिलर एज रवि, जो बिल्कुल रवि के जैसा है। फिर अपन आगे देखते हैं, दे बोथ आर वेरी हैंडसम, ये देखो, दे बोथ आर वेरी हैंडसम, वे दोनों बहुत हैंडसम हैं, दे बोथ आर वेरी हैंडसम, बट परंतु रवि इज़ रदर टॉल, परंतु रवि थोड़ा लंबा है। टॉल मतलब क्या होता है डियर, लंबा, बट रवि इज़ रदर टॉल। दैट इज़ हिज रियल आइडेंटिटी, यह उसकी वास्तविक पहचान है, यह क्या है, उसकी वास्तविक पहचान है। दैट इज़ हिज रियल आइडेंटिटी। व्हेन ही इज़ हियर, व्हेन मतलब जब, ही इज़ हियर जब ये यहाँ है, देन तब, वेयर इज़ रवि जब ये यहाँ है तो फिर रवि कहाँ है। अब वो कह रहा है ये रवि का भाई है, तो वो कह रहा है जब ये यहाँ है तो फिर रवि कहाँ है। तो बोल रहे हैं ही विल बी एट होम बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री एट ऑल, ये कह रहे हैं कि वह घर पर होगा, ही विल बी एट होम बिकॉज ही इज़ नॉट फ्री एट ऑल। इट इज़ हिज बर्थडे टुडे, इट इज़ हिज बर्थडे टुडे, आज क्या है, उसका बर्थडे है, इट इज़ हिज बर्थडे टुडे। ओह अरे, आई सी, मैंने देखा, दैट्स वाई ही वॉज इन द मार्केट एस्टरडे, इसलिए वह कल बाज़ार में था। दैट्स वाई ही वॉज इन द मार्केट एस्टरडे, इसलिए वह कल बाज़ार में था। बट यू वर आल्सो इन द मार्केट, पर वो कह रहा भैया तुम भी तो बाज़ार में थे, यू आर आल्सो इन द मार्केट, तुम भी तो बाज़ार में थे। देखो वर मतलब थे, इसमें कहीं भी आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना प्रयोग नहीं हुआ है। हैज़, हैव, हैड, पास होना भी प्रयोग नहीं हुआ है, होना है प्रयोग हुआ है। यहाँ है, वहाँ है, यहाँ था, यहाँ होगा, वहाँ होगा, यही सब प्रयोग हुआ है। और बिल्कुल बड़े ध्यान से एक एक चीज़ समझते चले जाओगे, एक दिन आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों, ड्यूड, यार, ड्यूड मतलब कहते यार, आई वॉज इन अ बिग प्रॉब्लम, ड्यूड में बड़ी समस्या में था यार, आई वॉज इन अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली, अब ये कह रहा है एक्चुअली देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, दरअसल मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। वो कह रहा है दरअसल मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। दे ऑल आर वेरी बिजी, वे सब के सब बहुत व्यस्त हैं।
दे ऑल आर वेरी बिजी। नाउ आई एम ओनली द बॉय, अब एकमात्र मैं ही लड़का हूँ। नाउ आई एम ओनली द बॉय इन माई फैमिली, मेरे परिवार में एकमात्र मैं ही लड़का हूँ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्क, जो कि हर काम के लिए जिम्मेदार है। आई एम ओनली द बॉय इन माई फैमिली हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्क, जो कि हर काम के लिए जिम्मेदार है। आई एम ऑल्सो फुली डेडिकेटेड फॉर माई फैमिली, और मैं भी अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं भी अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे हिंदी लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि वह रवि है तो आपको ऐसे लिखना है, वह रवि है, इस टाइप से। मुझसे थोड़ा लिखते नहीं मेरा, नहीं, ठीक है। वह रवि नहीं है, वह रवि नहीं है, ठीक है। तब तो ऐसा करके आप बारीक अच्छे से लिखोगे पेन से तो आपसे बन जाएगा। चूँकि आपको कॉपी में लिखोगे ना तो आपसे बन जाएगा। तब हु इज़ ही, तो फिर ये कौन है, तो हम क्या बोलेंगे, यह है कौन है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस टाइप से आप करते जाओगे। चलो अब अपन थोड़े आगे चलते हैं, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं। अब मैं कुछ और सेंटेंस आपको बताता हूँ, बड़े अच्छे मज़ेदार सेंटेंस हैं। ये भी सब टू बी वर्ब से रिलेटेड है। जैसे कि आप इसको कॉपी में लिख लें इनको तो मज़ा आ जाएगा। धीरे धीरे करके, मेरी बुक भी मंगाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी बुक्स हैं। आपको तो बस कॉपी में नोट कर लो, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। यह लड़कों के बस की बात नहीं है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। अगर लड़कियाँ ये बोलें यह लड़कों के बस की बात नहीं है तो क्या बोलोगे, दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज़। वाह, दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज़, कितना अच्छा लगा। दिस इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ बॉयज़, यह लड़कों के बस की बात नहीं है, ठीक है। अब जैसे कोई अपनी तारीफ़ खुद ही करता भी है, मैं किसी हीरो से कम नहीं, आई एम नॉट लेस देन एनी हीरो। तुम किसी हीरो से कम नहीं, यू आर नॉट लेस देन एनी हीरो। तुम किसी नेता से कम नहीं हो, यू आर नॉट लेस देन एनी लीडर। तुम किसी डॉक्टर से कम नहीं हो, यू आर नॉट लेस देन एनी डॉक्टर। पर ऐसा प्रयोग मत करना, डॉक्टर अलग बात है, ठीक है। नहीं तो किसी को स्वर्ग की यात्रा करा के धर दो, ठीक है। यू आर माइन एंड विल बी माइन, तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। यू आर माइन एंड विल बी माइन। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आप किसी से वादे करते हैं तो आप कहते हैं आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यू आर माइन एंड विल बी माइन, ठीक है। पहले तो कहते हैं शादी से पहले तुम तो मेरी जान हो, और शादी के बाद कहते हैं मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। कहते हैं कि नहीं कहते, पहले कहते हैं तुम मेरी जान हो, फिर कहते हैं मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। पहले कहते हैं जानू उधर नहीं जाना, उधर गड्ढा है। शादी के बाद अरे उधर कहाँ मर रही है, गड्ढा तो इधर है। यही सब स्थिति बनती है, इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। पहले कहते हैं शादी से पहले कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा। फिर शादी के बाद कहते हैं या तो तू रहेगी या मैं रहूँगा, दो में से कोई एक रहेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी अगर आप मैरिज परफॉर्म करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के सोच समझ के, ठीक है। मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं वाकई आपका एहसानमंद हूँ, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। मोना मैं मजबूर था, मोना आई वॉज कंपेल्ड। आपको बहाने बनाने के लिए, अपने क्षतिपूर्ति डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ती है। मोना मैं मजबूर था, मोना आई वॉज कंपेल्ड। इट इज़ नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। किसी ने कहा तुम ऐसा कर दोगे तो आप कहोगे अरे इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें क्या रखा है, कर देंगे भाई, हो जाएगा। वह आपका कौन लगता है, हु इज़ ही टू यू। मान लीजिए आपने देखा कि आपका कोई दोस्त किसी स्कूटी पे बैठ के घूम रहा है, तो पता चला कोई स्कूटी चलाने वाले से फिर उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि भाई वह आपका कौन लगता है, हु इज़ ही टू यू। तो उसने कहा कि भाई कुछ लगने से थोड़ी मतलब है, क्या राह चलते व्यक्ति की मदद नहीं की जा सकती। हु इज़ ही टू यू, वह आपका कौन लगता है, ठीक है। तुम मुझसे खपा क्यों हो, वाई आर यू डिसप्लीज्ड विद मी। प्लीज़ मतलब होता है प्रसन्न, तो डिसप्लीज़ कर लो, प्लीज़ का क्या हो जाएगा, डिसप्लीज़, ठीक है। तुम मुझसे खपा क्यों हो, वाई आर यू डिसप्लीज्ड विथ मी। वह इतना बेवफा तो नहीं था, ही वॉज नॉट दैट अनफेथफुल। वह इतना बेवफा तो नहीं था, ही वॉज नॉट दैट अनफेथफुल। अगला है, अब देखो जब इतना सब बोला तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है, आप मुझसे भी कहें यू आर ए टीचर स्टे एज अ टीचर। यू आर ए टीचर
स्टे एज अ टीचर। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक की तरह रहें। यू आर ए टीचर, स्टे एज अ टीचर। यू आर अ स्टूडेंट, स्टे एज अ स्टूडेंट। ठीक है। मुझ में क्या कमी है, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। मुझ में क्या कमी है, व्हाट इज़ लैकिंग इन मी। मुझ में क्या कमी है। ही वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी। वह मेरे नसीब में नहीं था, वह मेरे नसीब में नहीं था। ही वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, उससे थोड़ा मज़ा आता है, इच्छा होती है कि और भी आगे बढ़ाया जाए। ठीक है। इतने आलसी भी मत बनो। ठीक है। आलस त्यागो। ठीक है। ओके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये सेकंड पार्ट है। अब नेक्स्ट में जो है हम टू हैव पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टू हैव। टू हैव जानते हो आप क्या होता है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टू हैव। टू हैव मतलब होता है, टू हैव मतलब होता है पास होने की क्रिया। क्या पढ़ना है, पास होने की क्रिया। ठीक है। टू हैव पढ़ेंगे, पास होने की क्रिया। आई होप दैट यू आर हैप्पी, हेल्दी।